तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अल्लाह का वास्ता देकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील। कहा इजराइल का करें विरोध वरना एक एक करके इजराइल करेगा मुस्लिम देशों पर कब्जा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले हुआ बड़ा उलटफेर। एआईएमएम पार्टी शिवसेना के साथ करेगी गठबंधन। महाराष्ट्र में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। इजरायली ईरान जंग पर मोदी सरकार अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हन सरस्वती पर हो कड़ी कार्रवाई। जमाते उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने अमित शाह को भेजा है पत्र। ईरान के हमले से बौखलाया इजराइल, भारत से ले रहा पंगा। इजराइल ने अपने मैप में जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा। अंधभक्तों की निकल गई हेकड़ी। अरविंद केजरीवाल ने परिवार के संग नए घर में किया शिफ्ट, किया पूजा पाठ। जल्द केजरीवाल करेंगे अपने सरकारी आवास को खाली। तालिबान को लेकर रूस ने लिया बड़ा फैसला। आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनोई ने अल्लाह का वास्ता देकर मुस्लिम देशों से एकजुट होने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच इस समय जंग चरम पर है। दोनों ही देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनोई ने मुस्लिम देशों को अल्लाह का वास्ता देकर एकजुट होने के लिए कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुस्लिम देश अल्लाह के वास्ते एकजुट हो जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हों, वरना इजराइल एक एक करके मुस्लिम देशों को निशाना बनाएगा, उनकी जमीनों पर कब्जा करेगा और मुसलमानों का कत्लेआम करेगा, जो उसने गाजा पट्टी में बीते एक साल से किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर की इस बात को सुनकर पूरी दुनिया के मुस्लिम एकजुट होने की फिराक में है, जिससे इजराइल की खटिया खड़ी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में शिवसेना एआईएमएम के बीच होगा गठबंधन, बातचीत शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस बार एआईएमएम पार्टी ने भी लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एआईएमएम पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। आने वाले एक दो दिन में दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एआईएमएम से गठबंधन को लेकर अब शिवसेना में भी काफी विरोधाभास है। कुछ नेता एआईएमएम से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, जबकि ज्यादातर शिवसेना एआईएमएम से गठबंधन के मूड में है। आपकी क्या राय दोस्तों, शिवसेना से ओवैसी की पार्टी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजरायली ईरान जंग पर भारत हुआ अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इजराइल की सेना ने गुरुवार को लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया था, जबकि सैनिकों ने सीमा के पास आतंकवादियों से लड़ाई की थी और युद्धक विमानों ने देश भर में उनके गढ़ों में बमबारी की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में नए सिरे से पैदा हुए तनाव के बीच सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की समिति ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर बैठक में चर्चा की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने भी भारत से मदद की मांग की थी, जिसको लेकर भारत भी अब आपस में बातचीत कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले यति नरसिम्हन सरस्वती पर हो कड़ी कार्रवाई। जमाते उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने अमित शाह को लिखा पत्र। दोस्तों
आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाला पागल बाबा यती नरसिम्हानंद सरस्वती पर कड़ी कार्रवाई की मांग अब जामिअते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की है। महमूद मदनी ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है और पत्र में उन्होंने यती नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की शिकायत की है। मौलाना महमूद मदनी ने पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से यती नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि ये देश और समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसको जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि ये कहीं पर भी दंगे भड़कवा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले के बाद अब भारत से पंगा ले रहा इजराइल। मैप में जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद बौखलाए इजराइल ने अब भारत से पंगा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की एक आधिकारिक वेबसाइट के मैप में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर भारत के सभी लोग नाराज हुए और उन्होंने इजराइल का विरोध किया। जो अंधभक्त अब तक इजराइल टकराते थे, इजराइल का समर्थन करते थे, खुले तौर पर इजराइल बकते थे, अब उनकी खटिया इजराइल ने ही खड़ी कर दी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने एक अपने आधिकारिक नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, जिससे अंधभक्तों की लैटरी निकल गई और अंधभक्तों ने अब इजराइल का विरोध करना शुरू किया, यानी गोबर भक्तों को गोबर इजराइल ने खिला दिया। वहीं आपको बता दें कि भारत के विरोध के बाद इजराइल ने इस मैप को त्रुटि करार दिया है और कहा है कि इस मैप में गलती हो गई थी, हम सुधार करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने परिवार के संग नए घर में शिफ्ट किया पूजा पाठ। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने नए घर में चले गए हैं। उनका नया घर फिरोज शाह रोड में हैगा। दरअसल आपको बता दें कि उनका नया आवास नई दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के सिविल लाइंस फ्लैग रोड स्थित सीएम आवास को खाली कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 17 जून को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि वह बहुत जल्द ही सरकारी आवास को खाली कर देंगे और अपने वादे के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने आवास को खाली किया और वो अपने अब प्राइवेट आवास में रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान को लेकर रूस ने लिया बड़ा फैसला, आतंकवादियों के लिस्ट से हटाएगा तालिबान का नाम। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना को धूल चटाने वाले तालिबान को अब रूस बड़ा काम देने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस की सरकार अब तक तालिबान को आतंकवादी संगठन मानती थी, लेकिन अब रूस की सरकार और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने का ऐलान किया है। 2-3 दिन में रूस की सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें तालिबान को आतंकवादी संगठन रूस अब नहीं मानेगा। दरअसल आपको बता दें कि जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में थी और तालिबान से जंग लड़ रही थी, उस समय रूस सहित दुनिया भर के कई देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन माना था, लेकिन अब रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, तालिबान आतंकवादी संगठन है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपने नए घर में चले गए हैं। उनका नया घर फिरोज शाह रोड में हैगा। दरअसल आपको बता दें कि उनका नया आवास नई दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के सिविल लाइंस फ्लैग रोड स्थित सीएम आवास को खाली कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 17 जून को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि वह बहुत जल्द ही सरकारी आवास को खाली कर देंगे और अपने वादे के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने आवास को खाली किया और वो अपने अब प्राइवेट आवास में रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान को लेकर रूस ने लिया बड़ा फैसला, आतंकवादियों के लिस्ट से हटाएगा तालिबान का नाम। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना को धूल चटाने वाले तालिबान को अब रूस बड़ा काम देने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस की सरकार अब तक तालिबान को आतंकवादी संगठन मानती थी, लेकिन अब रूस की सरकार और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने का ऐलान किया है। 2-3 दिन में रूस की सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें तालिबान को आतंकवादी संगठन रूस अब नहीं मानेगा। दरअसल आपको बता दें कि जब
अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में थी और तालिबान से जंग लड़ रही थी। उस समय रूस सहित दुनिया भर के कई देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन माना था, लेकिन अब रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, तालिबान आतंकवादी संगठन है या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।